तो आज हम लाओज़ू के साथ दाओ के रास्ते पे दूसरा कदम बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पहले सूत्र की, और आज हम बात करेंगे दूसरे सूत्र की और इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके डीप में जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये दूसरा सूत्र। तो लाओज़ू क्या कहता है, तो देखते हैं। अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो कोई घृणित भी होगी, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो कोई बुरी भी होगी। क्या मतलब है इसका, ये लाओज़ू क्या कहना चाह रहा है? तो लाओज़ू ये समझाना चाह रहा है कि अगर तो हम किसी को खूबसूरत कह रहे हैं तो किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं? किसी के रेस्पेक्ट में कहेंगे कि वो बदसूरत है ना। आप यार देख ये इंसान कितना खूबसूरत है, इससे खूबसूरत मैंने कोई देखा नहीं। यानी कि जो भी मैंने देखा वो बदसूरत देखे मैंने उससे। और जिसको हम आज खूबसूरत कह रहे हैं, हो सकता है कि कल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई आ जाए, तो हम फिर बोलेंगे अरे यार ये इंसान बहुत खूबसूरत है। यानी कि जो हमने पहले देखा था वो बदसूरत हो गया। हमने बोला नहीं कि वो बदसूरत है, लेकिन वो द्वंद्व अपने आप खड़ा हो जाता है कि अगर हम किसी को खूबसूरत कह रहे हैं तो उसका विपरीत, उसका जो अपोजिट होगा वो अपने आप खड़ा हो जाएगा कि कोई बदसूरत भी है। यानी कि ये द्वंद्व है, और जो हमारा माइंड है वो दो में ही सोचता है, वो एक में नहीं सोच सकता। अगर उसके मन में अच्छा आएगा तो दूसरी तरफ बुरा भी चलेगा। तो जब हम अच्छाई की बात कर रहे हैं तो हम कब कर रहे हैं अच्छाई की बात? बुराई के रेस्पेक्ट में, कि यार वो इंसान बहुत बुरा है लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, ये बुरी है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो किसके रेस्पेक्ट में वो चीज़ अच्छी है? वो चीज़ उस बुरी चीज़ के रेस्पेक्ट में अच्छी है, और वो बुरी चीज़ उस अच्छी के रेस्पेक्ट में बुरी है। नहीं तो अगर पूरी दुनिया में सभी अच्छे हो जाएं तो फिर अच्छाई की बात ही कौन करेगा? फिर अच्छाई का थॉट ही नहीं आएगा। तो ये जो प्रकृति की बात हो रही है, तो प्रकृति द्वंद्व में ही चलती है। यानी कि दिन है तो रात भी है ना। दिन की बात कब होगी? रात के रेस्पेक्ट में। प्रकाश की बात कब होगी? अंधेरे के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये जो द्वंद्व है ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं। जो अच्छाई है वो बुराई पर टिकी हुई है ना। जो खूबसूरती है वो कुरूपता पर टिकी हुई है। यानी कि इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तो मैं बाकियों के विपरीत हो गया, बाकियों के अपोजिट हो गया, बाकियों के खिलाफ हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि और धर्म बुरे हैं, नहीं। जैसे ही मैंने ये बोला कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, तो बाकी अपने आप ही नीचे हो गए। वो विपरीत अपने आप खड़ा हो गया, क्योंकि प्रकृति की जो वो है और जो माइंड की हमारी सोचने की प्रकृति है वो द्वंद्व है, वो दो में ही सोचता है हमेशा, है ना। कि अगर आप किसी को अच्छा कह रहे हो तो बुरा अपने आप विपरीत में उसके खड़ा हो जाएगा, है ना। तो लाओज़ू ये समझाना चाह रहा है कि जैसे ही आप कुछ बाहर बोलते हो तो उसका जो विपरीत होता है, आप चाहो या ना चाहो, वो अपने आप वहाँ पर प्रकट हो जाता है ना। आप अच्छा की बात करोगे तो बुराई की बात अपने आप आ जाएगी, ठीक है। आप खूबसूरती की बात करोगे तो बदसूरती की बात अपने आप आ जाएगी। आप चाहे करो या ना करो, है ना, उसका विपरीत तैयार है। अच्छा, आगे वो कहता है कि आप कुछ नहीं पा सकते बिना कुछ खोए, है ना। तो अगर आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाना है तो पहली सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी आप दूसरी सीढ़ी पर जा पाओगे। फिर जब आपको चौथी पर जाना तो दूसरी को छोड़ना पड़ेगा, है ना, तीसरी को छोड़ना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है तो पहले किनारे को छोड़ना पड़ेगा, तब आप दूसरे किनारे पर पहुँचोगे। तो इस दुनिया में जो है, इस प्रकृति में जो है, कुछ खोए बिना कुछ मिल नहीं सकता। मतलब कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें आपका समय तो जाएगा, तो आपको समय गंवाना पड़ेगा कुछ भी पाने के लिए, है ना। अच्छा, जब इंसान जवान होता है तो वो अपना बचपन खो देता है ना। जब वो बूढ़ा होता है तो जवानी खो देता है। तो जवान होने के लिए आपको अपना बचपन पीछे छोड़ना पड़ता है, तब आप जवान हो पाते हो। और बूढ़ा होने के लिए जवानी पीछे छोड़नी पड़ती है ना। तो उसका विपरीत अपने आप खड़ा हो जाता है। यानी कि अगर आपका जन्म है तो मृत्यु खड़ी हुई है, उसके विपरीत है।
तो ये प्रकृति पूरी द्वंद्व में है, तो वो इस द्वंद्व की बात कर रहा है, इस दो की बात कर रहा है वो लाओ ज़ू। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि अगर कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई आसान भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऊपर होती हैं तो कुछ नीचे भी होती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर तो कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई आसान भी नहीं है। यानी कि हम कहते हैं ना कि ये काम आसान है और ये काम मुश्किल है, तो किसके रेस्पेक्ट में आसान है, किसके रेस्पेक्ट में मुश्किल है ना। और अगर कोई काम मुश्किल है तो कोई आसान भी होगा, और अगर कोई काम आसान नहीं है तो कोई मुश्किल भी नहीं है ना। तो दोनों द्वंद्व हैं। यानी कि अब अगर हम सिर्फ काम की बात करेंगे, काम तब तक तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे हम मुश्किल की बात करेंगे कि मेरा काम मुश्किल है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी का काम आसान है, और अगर मेरा काम आसान है तो किसी दूसरे का मुश्किल है। तो ये विपरीत खड़े हुए हैं एक दूसरे के, द्वंद्व है। और कोई चीज़ ऊपर होगी, हमें कैसे पता लगेगी कि वो ऊपर है। यानी कि किसी के रेस्पेक्ट में पता लगेगा ना कि कोई चीज़ नीचे है, कि ये बिल्डिंग बड़ी है तो किससे बड़ी है, उसके बगल वाली बिल्डिंग छोटी है, उसके रेस्पेक्ट में वो बड़ी दिख रही है। हो सकता है कि कल को उससे बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाए तो हम उस बिल्डिंग को बड़ा बोलेंगे, और वो जो पहले जिसको हम बड़ा करे थे वो छोटी हो जाएगी, है ना। तो ये छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, ये सब एक दूसरे पर टिके हुए हैं। यानी कि अगर दुनिया में अच्छाई की बात ख़त्म हो जाए तो उसी दिन बुराई भी ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन धर्म की बात ख़त्म हो जाए उस दिन अधर्म भी मिट जाएगा, है ना। क्योंकि धर्म की बात भी कहाँ करते हैं हम, जहाँ पे अधर्म बहुत ज़्यादा है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि अगर मैं सच की बात करूँगा तो असत्य अपने आप खड़ा हो जाएगा, उसके विपरीत खड़ा हो जाएगा, है ना। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है तो कुछ असत्य है फिर, है ना। तो ये द्वंद्व है। यानी कि ये हमारी व्यथा है इंसानों की, ये लैंग्वेज की ही व्यथा है, ये वाणी की व्यथा है कि जैसे ही हम कुछ बोलते हैं, हम चाहें या ना चाहें उसका विपरीत अपने आप खड़ा हो जाता है, अपने आप प्रतिष्ठित होने लगता है ना। वो हम चाहें या ना चाहें, ये प्रकृति का नेचर है, ऐसा ही है। ये माइंड का नेचर है, ये ऐसा ही है। इसको दो ही समझ आते हैं, एक समझ नहीं आता, है ना। अच्छा, आगे वो कहता है कि तुम संगीत सुन रहे हो क्योंकि ये शोर नहीं है ना। संगीत कब सुन पा रहे हैं हम, क्योंकि वो हमें शोर नहीं लग रहा, है ना। अगर तो वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं दो तरफ अलग अलग गाने बजा दूं एक ही फ्रीक्वेंसी पे, है ना, और उसका वॉल्यूम एक ही हो, तो हमें दोनों में से कौन सा सुनाई देगा, कोई सुनाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों तरफ ही साउंड है। तो संगीत भी हम कब सुन सकते हैं, जब शांति हो, जब साइलेंस हो, है ना। अगर दोनों तरफ ही साउंड है तो हम कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। यानी कि साउंड को टिकने के लिए भी साइलेंस की ज़रूरत है ना, और साइलेंस को रहने के लिए साउंड की ज़रूरत है। तो ये दोनों भी एक दूसरे पर टिके हुए हैं, ये भी द्वंद्व है ना। क्योंकि संगीत भी हम कब सुन पा रहे हैं, जब शोर नहीं है, यानी कि सिर्फ संगीत ही है। अगर शोर हो पहले से बहुत ज़्यादा, घर में चिल्लम चोट हो रही है और आप संगीत बजा रहे हो, तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना, कि संगीत क्या बज रहा है, क्या गाना बज रहा है। तो ये भी एक दूसरे पर टिके हुए हैं। अच्छा, वो आगे बोला कि आप प्रथम आते हो तो कोई बाद में भी आएगा। यानी कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया, ये उखाड़ दिया, वो उखाड़ दिया, मैं फ़र्स्ट आ गया, तो किसके रेस्पेक्ट में फ़र्स्ट आ गया। आपका फ़र्स्ट आना दूसरे लोगों के रेस्पेक्ट में है ना, कि कोई सेकंड भी आएगा, फिर अगर आप फर्स्ट आए हो कोई थर्ड भी आएगा, कोई लास्ट भी आएगा। अगर आप किसी कंपटीशन में अकेले ही हो तो आपके फर्स्ट आने की क्या वैल्यू है, फिर कोई वैल्यू नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट आना है वो भी दूसरों पर टिका हुआ है, और जो उनका लास्ट आना है, सेकंड आना है, वो आप पे टिका हुआ है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। कि आप सोचो कि मैं तो बस अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ कि मैं फ़र्स्ट आया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि और दूसरे लोग लास्ट आ गए या सेकंड आ गए। लेकिन आप कहो चाहे ना कहो, वो अपने आप ही विपरीत खड़ा हो जाएगा कि अच्छा सेकंड कौन आया है, फिर कोई सेकंड भी आया होगा, कोई लास्ट भी आया होगा, है ना। तो ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं। प्रकृति में ऐसा ही है, द्वंद्व है ना। मतलब आप एक बात कहोगे, उसका विपरीत अपने आप ही खड़ा हो जाएगा, है ना। अच्छा, आगे वो कहता है, साधु मुनि अपना काम कर लेते हैं बिना एक भी अंग हिलाए।
साधु मुनि अपना काम कर लेते हैं बिना एक भी अंग हिलाए, वे अपनी बात रख देते हैं बिना कोई शब्द कहे। अब ये क्या बात कह दी लाओजू ने, तो इसके अंदर हमें थोड़ा गहरे में उतरना पड़ेगा कि लाओजू क्या समझाना चाह रहा है यहाँ। साधु मुनि अपना काम कर लेते हैं बिना एक भी अंग हिलाए, इसका मतलब क्या है? साधु मुनि बस आँख बंद करके बैठे रहते हैं और उनके सारे काम होते रहते हैं, वो मौन रहते हैं और वो जो कहते हैं सब समझ लेते हैं, क्या मतलब है इसका? तो उसने जो ऊपर समझाया है इसके एक दूसरा विपरीत, कि आप किसी को खूबसूरत बोलोगे तो कोई बदसूरत भी होगा, है ना, मतलब एक दूसरे पे टिके हुए हैं। तो वो क्या कह रहा है कि जो ज्ञानी होता है, जो साधु मुनि है, तो वो अगर किसी को प्रेम भी करते हैं तो वो मुंह से नहीं बोलते, है ना, कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, है ना, या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करते हाथ पैरों से जिसमें प्रदर्शित हो कि मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि जैसे ही वो ये बोलेंगे अपनी वाणी से कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तो उसका विपरीत खड़ा हो जाएगा कि फिर तो घृणा भी करता है फिर कोई, जब तुम प्रेम करते हो तो, है ना। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तो आज आप बोल रहे हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तो आज से पहले क्या करते थे? आज से पहले प्रेम नहीं करते थे। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि माइंड तो ऐसे सोचता है ना, उसका विपरीत खड़ा हो जाएगा। अच्छा, आज तो तुम कह रहे हो कि मैं प्रेम करता हूँ, कल 1 साल बाद बोलोगे मैं नहीं करता, तुम्हारी मर्जी, है ना। क्या मतलब है इसका? तो वो जो प्रेम है, वो कहते ही ये कहते कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, वो तभी उसका विपरीत खड़ा हो जाता है, घृणा आ जाती है उसमें, है ना, वो टिक नहीं पाता। इसलिए तो ये तो हो गया बिना कहे। तो वो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जो उन्हें अपने मुंह से बोलना ना पड़े, है ना, प्रेम की धारा भी बहती रहे। क्योंकि जो हमने मुंह से कह दिया वो फिर प्रेम नहीं रहता, फिर उसका विपरीत खड़ा हो जाता, घृणा आ जाती है, फिर वो प्रेम अमर नहीं रहता आपका, है ना। और जो मौन में कहा जा रहा है और कोई मौन में उसे सुन ले, तो वो फिर प्रेम है, वो फिर हमेशा अमर रहता है। तो वो यही कह रहे हैं कि वो बिना शब्द कहे अपनी बात कह देते हैं, बस समझने वाला चाहिए, है ना, कोई मौन में उतरने वाला चाहिए कि जो उस मौन को समझ ले, तो वो सच को समझ लेगा, वो प्रेम को समझ लेगा। बिना अंग हिलाए वो ऐसे काम, ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हाथ से कोई काम नहीं करते, करते हैं, पर वो दिखाते नहीं है करके कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपका काम भी हो जाएगा, है ना, और वो प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, है ना। तो वो ये समझाना चाह रहा है, क्योंकि अगर जैसे ही वो कुछ आपका अच्छा करेंगे तो उसका बुरा विपरीत अपना खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति ऐसी है। लेकिन एक मौन एक ऐसा है कि जहाँ पे द्वंद्व नहीं है ना। नहीं तो प्रकृति में और माइंड में द्वंद्व ही द्वंद्व है, सब द्वंद्व है। यानी कि अगर कोई किसी के लिए अच्छा कर रहा है समाज में और वो दिखा रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उसका बुरा जो है वो विपरीत अपने आप ही हो रहा है। कोई कह रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो उसका विपरीत अपने आप ही हो रहा है। इसलिए पहले के ज़माने में, आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, ऋषि मुनि इस सच के बारे में बात ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कुछ भी बोलेंगे उसका विपरीत खड़ा हो जाएगा, और जो सच है वो तो पहुँचेगा नहीं, है ना। तो इस वजह से ये वेद भी लिखे गए हैं आज से 5000 साल पहले। नहीं तो दुनिया तो बहुत पहले से है, तो क्या उससे पहले के जो ऋषि मुनि थे, क्या उन्हें लैंग्वेज नहीं आती होगी, या उन्हें ज्ञान नहीं होगा, है ना। होगा, बिल्कुल होगा। ये तो बेवकूफ़ी बात होगी कि उससे पहले लैंग्वेज नहीं थी, है ना, क्योंकि जब जिन्होंने पूरे वेद लिख दिए तो उन्हें तो पहले से ज्ञान होगा। तो वो पहले क्या करते थे, वो इस बारे में बात ही नहीं करते थे, वो सिर्फ उन्हीं से बात करते थे जो उनके पास एक्चुअल में सीखने आते थे, और जो उनको डायरेक्ट ट्रांसमिट करते थे अपनी वाणी के थ्रू, मौन के थ्रू। ये किताबें तो अब 4000 साल पहले लिखी गई हैं, जितनी भी हैं, है ना।
और वो इसीलिए नहीं इस बात करते थे पहले कि उन्हें पता है कि अगर हम बात करेंगे तो लोग बस सुन लेंगे ऊपर ऊपर से और सोचेंगे हमें समझ आ गया, उन्हें भ्रम हो जाएगा ज्ञान का, लेकिन वो अज्ञान में ही रहेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होगी। जैसे कि आजकल क्या होता है कि बहुत से लोग बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, उपनिषद पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, है ना, गीता पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, तो उन्हें इस बात का भ्रम हो जाता है कि हमें ज्ञान हो गया, है ना। जबकि जो उसमें लिखा गया है वो जो सत्य है, जो मौन में कहा जा सकता है, वो उसका केवल 1% है, और जो आप तक पहुंचता है उसका बहुत ही कम % आपके पास पहुंचता है सत्य। वो भी कोई अच्छे से सुनने वाला हो, कोई श्रोता हो, तब जाके, नहीं तो वो भी नहीं पहुंचता। लेकिन हमें भ्रम हो जाता है कि हमने जान लिया, हमने समझ लिया, है ना। और वो जो ज्ञानी जो जिन्होंने बोला कि बुद्ध ने बोला, महावीर ने बोला, इतना बोला, तो उन्होंने कोई सत्य नहीं बोला कि उसमें कोई बात सत्य थी। वो तो उनका बोलने का उपाय था कि आप उनके निकट आ पाओ किसी तरह से, है ना। तो जो ज्ञान है एक्चुअल में, जो एक्चुअल सच है, वो आप में ट्रांसमिट किया जा सके, क्योंकि जब जैसे जैसे आप पास आएंगे, उनके निकट आएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप फिर मौन हो जाए उनके साथ में, मौन में उतरें, और जो वो मौन में कह रहे हैं वो आप सुन लें, तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाए। क्योंकि जैसे ही सच आपकी वाणी में आएगा वो द्वंद्व हो जाएगा, उसमें मिलावट हो जाएगी, है ना। कि अगर कोई, जैसे मैं रसगुल्ला है कोई, और मैं रसगुल्ला खाया मैंने, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि मीठा होता है, ऐसा होता है, उसे खा के ऐसा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, तो क्या है ये। तो जो भी मैं बता रहा हूँ रसगुल्ले के बारे में, वो कुछ % उसमें सच होगा, वो झूठ ही हो जाएगा, मतलब मेरे कहने में और आप तक पहुँचने में। और एक तरीका कि मैं रसगुल्ले को लूँ, आपने पूछा कैसा होता है रसगुल्ला खाने में, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं मौन रहा, मैंने हाथ में रसगुल्ला लिया और आपके मुंह में ऐसे रख दिया, आपने खा लिया, मैंने कुछ नहीं बोला वाणी से, आपने खा लिया, आप समझ गए हाँ कैसा होता, बस बात ख़त्म हो गई। तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया, है ना। तो आजकल यही है कि फिर उनकी भी मजबूरी थी बुक लिखना, कि कैसे भी तो लोगों के मन में प्यास जगे, सच की मंजिल की प्यास जगे। तो एक तरह से ये जो शास्त्र हैं, वेद हैं जो लिखे गए, ये प्यास जगाने के लिए थे कि कुछ तो प्यास जगे, ताकि वो हमारे निकट आएँ, है ना, मौन में उतर पाएँ, तब समझ पाएँ। तो ये था। तो लाओज़ू ये समझा रहा है यहाँ पे कि साधु मुनि अपना काम कर लेते बिना एक भी अंग हिलाए, वे अपनी बात रख देते बिना कोई शब्द कहे, है ना। तो वो उस मौन की बात कर रहा है, क्योंकि अगर वो कुछ बाहर बोलेंगे शब्द, तो वो बोलते ही द्वंद्व हो जाएगा। अगर वो अपने हाथ पैरों से कुछ कर्म करेंगे, दिखाएंगे कि मैं तो बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ, तो उसका विपरीत अपने आप खड़ा हो जाएगा, यानी कि कुछ बुरा भी हो रहा है ना। क्योंकि द्वंद्व नियम है प्रकृति का, द्वंद्व। अच्छा, आगे वो बोलता है कि जब विपत्तियाँ आती हैं तो वे धैर्य रखते हैं। वे कौन? साधु मुनि। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर जो भी कुछ होता है वे उसका उपयोग करते हैं। यानी कि जब विपत्तियाँ आती हैं उनके ऊपर, है ना, तो वो उसमें पेशेंस रखते हैं, वो उसको आते हुए देखते हैं, धैर्य रखते हैं, है ना, शांत मन से उन्हें देखते हैं। उसके बाद जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जो भी उनके पास है पहले से, तो वो उसका यूज़ करते हैं, है ना, उसका उपयोग कर लेते हैं उन विपत्तियों से निपटने के लिए। अच्छा, हमारे ऊपर भी विपत्ति आएगी तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे क्यों आ गई, आ रही है मेरे जीवन में, क्यों आ रही है ना, सारी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आती हैं, है ना, ये कोई बात है, भगवान ने अच्छा नहीं किया, लोगों ने अच्छा नहीं किया। नहीं, वो पेशेंस रखते हैं उस समय पर, कि जैसे मान के चलो कि अगर नदी का बहाव बहुत तेज़ है और मेरी तरफ आ रहा है, तो अगर मैं उस बहाव में नदी से लड़ूंगा तो मैं टूट के बिखर जाऊंगा वहाँ पे।
तो उस समय मुझे नदी के बहाव के साथ थोड़ा जाना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। जब बहाव थोड़ा कम हो जाए तो जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, अगर मुझे तैरना आता है ना, तो मैं उसका उपयोग कर लूँगा और किनारे पे पहुँच जाऊँगा, है ना। लेकिन अगर मैं उस इतने तेज़ बहाव में कहूँ कि नहीं मैं तो तैर के निकल जाऊँगा विपरीत, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर कोई विपत्तियाँ आती हैं तो उस समय धैर्य रखते हैं, हाँ ठीक है चलो देखते हैं इसको भी। और जब उसका वेग कम हो जाता है, जब वो समझ लेते हैं उस चीज़ को पूरा, तो फिर वो जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, है ना। उससे डरते नहीं है वो कभी कि ये आ गई तो अब मैं क्या करूँगा, है ना, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो देखते हैं, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, शांत मन से उसे देखते हैं। और जैसे ही मन शांत होता है उन्हें सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाँ इससे कैसे निपटना है। वे कार्य करते हैं बिना किसी का समर्थन चाहे। जो भी वो कार्य करते हैं साधु मुनि, उन्हें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। मतलब उन्हें पता है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, तो जो ज़रूरी है उन्हें वो करना है, चाहे फिर चाहे उनका कोई समर्थन करे या ना करे, तो वो अपना काम करते हैं। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई अच्छा काम भी करेंगे, है ना, तो 10 जगह तो ढिंढोरा पीटेंगे कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और दूसरों पे और थोपेंगे कि आपको भी करना चाहिए, आपको भी साथ देना चाहिए, चाहे कोई दे रहा है या नहीं दे रहा, है ना। फिर अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो हम कहेंगे तो मैं ही क्यों अकेला करूँ, जब कोई साथ ही नहीं दे रहा, किसी को चिंता नहीं, तो मैं क्यों फिक्र करूँ। तो यानी कि वो ज़रूरी काम था ही नहीं आपके लिए, वो तो आप बस कुछ इच्छा के कारण उसे कर रहे थे, उससे कुछ मिल जाएगा, कुछ फेम मिल जाएगा, है ना। लेकिन आपके लिए वो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी काम क्या होता है, आपका एग्ज़ाम है कल, है ना, और आपको कल एग्ज़ाम में मान के चलो जाना था अपने दोस्त के साथ बाइक पर, उसने एंड टाइम पे मना कर दिया, वो निकल गया कि मैं तो भाई एग्ज़ाम सेंटर आ गया, अब तुम आ जाओ कैसे भी करके, क्योंकि मैं काम में बिज़ी था तो मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहा हूँ, ठीक है। और मान के चलो बाहर बारिश भी हो रही है और आपको कोई वाहन भी नहीं मिल रहा जाने के लिए, और पानी भर रहा है घुटने तक, और एग्ज़ाम देना है, तो क्या करोगे आप। मजबूरियाँ गिनाओगे कि वो मेरे को बाइक से लेने नहीं आया, या बाहर बारिश हो रही है ना, या पानी भर रहा है घुटने तक, एग्ज़ाम देना है आपको, तो आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के वहाँ पहुँच ही जाओगे, चाहे आपको पैदल जाना पड़े, चाहे तैर के जाना पड़े, लेकिन जाओगे आप, क्योंकि ज़रूरी है। तो वो वही कह रहे हैं कि जो काम ज़रूरी है वो करते हैं वो, चाहे फिर चाहे किसी का समर्थन मिले चाहे ना मिले, ठीक है। जब कार्य पूर्ण हो जाता है वे अगले कार्य की ओर चले जाते हैं, यानी कि उनका एक काम पूरा हो गया तो वहाँ खड़े नहीं रहते वो, और वहाँ ढिंढोरा नहीं पीटते कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो ये उखाड़ दिया, है ना, और देखो आप आके कितना अच्छा काम किया है मैंने। नहीं, वो इन कामों में टाइम ही वेस्ट नहीं करते अपना, वो काम पूरा हो गया उनका और वो चले अगले काम की तरफ, बस उन्हें फिर उसका कोई श्रेय भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे इसके श्रेय की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए उनका कार्य पूर्ण रहता है। तो जो भी वो काम करते हैं उसे पूरा कर लेते हैं, जो भी अचीव कर लेते हैं, तो फिर उसका श्रेय नहीं चाहिए उन्हें कि वो श्रेय के लिए वहाँ रुके रहें कि हमें कोई अवार्ड दे दे, हमारा कोई सम्मान कर दे, है ना, हमारा नाम हो जाए समाज में, नहीं। यानी कि अगर मान के चलो आप रास्ते पे चल रहे हो और कोई इंसान रोड पे गिर गया और आपने उसकी मदद की, आपने उसको उठाने में उसका हाथ पकड़ के मदद कर दी, तो साधु मुनि क्या करेंगे कि उसका हाथ पकड़ के उठाया और वहाँ से सीधे चल देंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, उसकी हेल्प कर दी, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन आप क्या करोगे, वहाँ खड़े रहोगे कि ये मुझे थैंक यू बोलेगा, है ना, ये बोलेगा कि आपने मेरी मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप ये सुनने के लिए खड़े हो जाओगे, है ना। या फिर उसने नहीं बोला, वो पलट के चल दिया, तो आप कहोगे यार कितना बेकार इंसान है, इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तो आप तो श्रेय के भूखे हो, है ना, उस थैंक यू के भूखे हो, तो आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस समय पे, जबकि आप दूसरा काम भी कर सकते हो कि जहाँ आप जा रहे थे वहाँ पे जाओ। तो साधु मुनियों को श्रेय नहीं चाहिए, वो ये नहीं कि किसी की मदद कर दी तो वहाँ खड़े हो गए उसका थैंक यू लेने के लिए, है ना, उसका सम्मान लेने के लिए, वो अगले काम की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। इसीलिए उनका कार्य पूर्ण होता है, लेकिन आपका कार्य पूर्ण नहीं होता,
आपने कुछ अचीव कर लिया, कोई सक्सेस पा लिया, और फिर जो सक्सेस के बाद आप सोच रहे थे कि लोगों का सम्मान मिलेगा, कॉल आएगा मेरे पास, मेरी तारीफ़ हो गया, वो नहीं हुई, तो आपका कार्य अधूरा रह गया आपकी नज़रों में, है ना। तो इंसानों के कार्य कभी पूरे होते नहीं हैं, वो हर काम से कुछ ना कुछ जोड़ लेंगे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था, समझ रहे हो। तो उनका कार्य इसलिए पूर्ण रहता है, वो श्रेय की अपेक्षा नहीं करते, तो उनका कार्य हमेशा पूर्ण रहता है, वो अगले काम की तरफ निकल जाते हैं। वो कार्य तभी पूर्ण होता है, अगले काम की तरफ आप जब भी निकल पाते हो जब आपका कार्य पूर्ण हो पाए, नहीं तो आप वहीं फंसे रह जाओगे। तो उनका कार्य हमेशा पूर्ण रहता है। तो ये तो था आज का दूसरा सूत्र। तो आज लाओ त्ज़ू ने समझाया इसमें द्वंद्व, विपरीत, है ना। विपरीत का विज्ञान के विपरीत उसके साथ में अपने आप ही आ जाता है। ये प्रकृति जो है वो द्वंद्व है, ये माइंड जो है वो द्वंद्व है, ये मन द्वंद्व है, ये द्वंद्व में ही चलता है। पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, खूबसूरत बदसूरत, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो दुनिया में आप बाहर जो भी देख रहे हो प्रकृति में, सब विपरीत पे खड़ा हुआ है। आप देख लो, राइट लेफ्ट, है ना, सब एक दूसरे पर टिका हुआ है, सब रेलेवेंट है, सब डिपेंडेंट है ना। तो ये था आज का दूसरा सूत्र, और बाकी हम तीसरे सूत्र की बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।